हेलो एवरीवन। तो आ गई एक नए वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल द इक्वेशंस मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं सविता और आज मैं बात करने वाली हूं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूं कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है उसके अंदर जो मैथ सब्जेक्ट है वो कौन कौन से चैप्टर से आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ सिलेबस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आपका मैथ सिलेबस एनालिसिस। तो देखिए आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़िए, ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द क्लास 10th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सिलेबस टाइपिकली कवर द फर्स्ट 6 to 8 चैप्टर ऑफ द NCERT textbook, including real number polynomials and pair of linear equations in two variable. Exact chapter lines up vary by school, but standard coverage up to the midterm examination encompasses roughly half to 40 to 50% of the total board curriculum. देखिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक आपका जो फर्स्ट से लेकर टू 8 चैप्टर्स आपका इंक्लूड किया गया है कि आपका जो मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक है वहां से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशंस में वहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड है, देखिए यहाँ पे क्या करा, एग्जैक्ट चैप्टर लाइंस अप वेरी बाय स्कूल। देखिए आपका जो स्कूल है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में जो चैप्टर्स डिसाइडेड होगा वो स्कूल आपका डिसाइड कर सकता है, वेरी कर सकता है। देखिए फर्स्ट टू 8 चैप्टर हो भी सकता है और आपके जो स्कूल की अथॉरिटी है स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका चैप्टर वेरी कर सकता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल्स में आपको स्कूल से पता करना है कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से चैप्टर से आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपको वहाँ के टीचर से या फिर आपको जो भी सीट्स दिया रहता है वहां से आपको पता करना है। तो क्या करना है, आपको स्कूल से इसका एग्जैक्ट चैप्टर पता करना है। और मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जो चैप्टर इंक्लूड किया गया है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए उस चैप्टर्स में आपको उस चैप्टर को मैं बताने वाली हूँ और उसके टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो क्या करना है, आपको स्कूल से आपको क्या करना है, सिलेबस आपको पता करना। ओके, सिलेबस देखिए 1 to 8 चैप्टर है वो आपका कंपलसरी है कि यहाँ से आपका पूछा ही जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, स्कूल में एक बार जरूर पता कर लेना है आपका कि कौन कौन से चैप्टर से आपके मिड टर्म्स जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन उसमें कौन कौन से चैप्टर आपके स्कूल की तरफ से दिया गया है। ओके, तो आपको क्या करना है, स्कूल में जरूर चेक कर लेना। चलिए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो बुक्स है दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि मैथ सब्जेक्ट में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक आपका जो दिया हुआ है चैप्टर मैथ का, ये क्या हो गया, मैथ सब्जेक्ट मैथ सब्जेक्ट का ये सिलेबस एनालिसिस हो गया। ओके, सिलेबस एनालिसिस हो गया। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका दिया हुआ है रियल नंबर, सेकंड चैप्टर दिया हुआ है आपका पॉलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर आपका दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल आपका हो गया, फोर्थ हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक हो गया फिफ्थ, और ट्रायंगल्स हो गया, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ पे ये क्वाइट भी पॉसिबल कि अर्थमेटिक आपका यहाँ पे डाउटफुल होता है अकॉर्डिंग टू द स्कूल। कुछ स्कूल में एरिया रिलेटेड टू द सरफेस भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आपको स्कूल में जरूर एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है आपके स्कूल की तरफ से कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किया गया। ओके, तो स्कूल में एक बार क्या करना है, स्कूल में आपको जरूर देखना है। ओके, स्कूल में जरूर देखना है। तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपका ये जो बुक्स है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर्स इतना चैप्टर्स आपका इंक्लूडेड है 1 to 8 चैप्टर्स। देखिए आपको इतना चैप्टर अगर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपने कर लिया तो आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। आपका इतना चैप्टर अगर बेहतर तरीके से अभी से ही कंप्लीट हो गया तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर्स आपको मतलब मैथ सब्जेक्ट आपका बहुत ईजी हो जाएगा और आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग आप इसका प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको बोर्ड के लेवल से प्रिपरेशंस करना है। ओके, तो आप अगर इतना चैप्टर पढ़ें तो कंप्लीट तरीके से पढ़ ले ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के कंपेयर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है वो क्वेश्चंस बहुत ईजी होता है। हाफ ईयरली जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे बहुत ईजी आता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में।
आराम से चैप्टर्स को पढ़ना है और आराम से इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। अब देखते हैं हम लोग को टॉपिक के अंदर जो चैप्टर्स है उसके अंदर टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो एक बार टॉपिक भी देख लेते हैं। देखिए आपका आ गया रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है। रियल नंबर में देखिए आपको एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है एंड इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पे आपको इसी चैनल में सारा कुछ पढ़ा कर रखी हूँ। प्लेलिस्ट आप चैनल से करिएगा जाके, तो वहाँ प्लेलिस्ट दिया हुआ है जहाँ पे मैंने ये सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्कूल में आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें। ओके, चलिए रियल नंबर में आपका एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो गया एंड हो गया, थर्ड हो गया आपका इरेशनल नंबर प्रूफ करने। देखिए इस तरीके से प्रूफ करने वाला। ओके, तो उसको देख लीजिएगा। एंड पॉलिनोमियल्स चैप्टर आ गया, पॉलिनोमियल्स चैप्टर आ गया जिसमें आपको पढ़ना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। आपको मैंने इसी चैनल्स पे आपको बताया था। देखिए अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा ये रिलेशन हो जाता है कोफिशिएंट का। ओके, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक करिएगा। इसी चैनल्स पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा पॉलिनोमियल्स का। उसके बाद हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको दो टॉपिक पढ़ना है। दो टॉपिक क्या हो गया, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपका इस तरीके से सॉल्व करना होगा, ग्राफिकल ड्रॉ करके। एंड ये वाला जो टॉपिक मैंने बताया था आपको, ये ग्राफ अलजेब्रिक जो मेथड है उसके दो होते हैं। एक हो जाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हो जाता है क्या आपका एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशंस को इस तरीके से जब इक्वेशंस होता था तो हम लोग के इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया ये ग्राफिकल, एंड ये दूसरा हो गया आपका अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैंने डिटेल तरीके से पढ़ा रखा है। ओके, अब आ गया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको क्या करना है, जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को उसको दो मेथड से सॉल्व करना, एक फैक्टराइजेशन मेथड से, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्या करना है आपको, इन दोनों मेथड को पढ़ लेना। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। एंड तीसरा आ गया आपका, फिफ्थ आ गया आपका एपी। इसमें से आपको क्या करना है, फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ द nth टर्म। ओके, एंड ट्रायंगल्स आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप एक बार पढ़िएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इसको कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें क्या पढ़ना है टॉपिक, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, बीपीटी पढ़ना। ओके, और इनवर्स वाला आप इसको जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है एंड सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। ओके, आपको ये इस तरीके से ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया और सेक्शन फार्मूला आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा तो बहुत ईजी है, आराम से बन जाएगा। इसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो ईजी है। ओके, अब आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री। इसमें भी ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा आपको, अगर पूछा भी तो इजी सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री से आइडेंटिटीज एंड ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो क्या करना है, इसका भी पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप जाकर इसी चैनल पे आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं और इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक है उसको मैंने बेहतर तरीके से और डिटेल से बता दिया। ओके, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया कि इतना इतना चैप्टर पढ़ना है और क्या करना है, इसके अंदर जो टॉपिक है वो भी जान लिए। देखिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ये सिलेबस बता रही हूँ। ओके, तो आपको स्कूल में एक बार जरूर चेक करिए, ऐसा नहीं कि इसको देख लिया और आपके स्कूल में कुछ और टॉपिक इंक्लूड है तो आपका छूट ना जाए। ओके, तो आप एक बार स्कूल से ज़रूर पता कर लें। तो क्या करना है आपको, एक बार स्कूल से ज़रूर पता कर लीजिए कि आपके जो स्कूल वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए हैं। सिर्फ मैथ ही नहीं, और भी सब्जेक्ट हो गया, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, तो उन सब में भी आपको चेक करना। ओके, चलिए अब एट द एंड आपको क्या करना है, एट द एंड क्या करना है कि आपका एग्ज़ाम अगर 10 सितंबर से, ओके, 10 सितंबर से है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपने इतना कवर कर लिया जो भी टॉपिक था। अभी देखिए इतना आपने पढ़ लिया है, वन शॉट पढ़ लिया है, कोचिंग या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, इतना सारा टॉपिक आपने क्लियर कर लिया। तो इसी चैनल्स पे मैं आपको क्या करने वाली हूँ, इसी चैनल्स पे अगर आपका 10 सितंबर से है एग्ज़ाम तो क्या करने वाली हूँ मैं, 23 टू 30 अगस्त लास्ट में। ओके,
तो क्या करने वाली हूँ मैं आपके लिए स्पेशल क्या करने वाली हूँ, देखिए एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू एंड सीवीक्यू। देखिए सीवीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, मैं क्या करने वाली हूँ, ये 23 टू 30 अगस्त से हर एक चैप्टर, सपोज दैट ये रियल नंबर्स ले लिया, इसमें से सारे टाइप का जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेगा 2-3 आवर्स का मैं क्वेश्चंस का जो सारे टाइप का जो क्वेश्चंस होगा वहाँ इसी चैनल्स पे मैं अपलोड कर दूंगी। और इस डेट में मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपका इससे पहले अगर एग्जाम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इससे पहले भी मैं अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ जहाँ तक मुझे पता है 10 to 15 सितंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक सारे लोगों का यहाँ से। ओके, तो इस डेट में मैं क्या करने वाली हूँ, रियल नंबर्स के सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करके 2-3 आवर्स का एक वन शॉट बनाने वाली हूँ, जिसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ओके, तो आपके एक वीडियो में आपने पहले से ये थ्योरम पढ़ रखा होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह, तो लास्ट में क्या करना है आपको, बस एक वीडियो चेक कर देखना है और सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से मैं पॉलिनोमियल्स का डाल दूंगी और सारे चैप्टर्स जितने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है सिलेबस, उसमें मैं सारा डाल दूंगी। ओके, तो एट द एंड, तो अगर और भी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर सब्जेक्ट में जो सिलेबस है आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी इंग्लिश या जो भी सब्जेक्ट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं उस चैप्टर से उस सब्जेक्ट के लिए भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है आपका, कोई भी कन्फ्यूजन है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।